हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की एक और ट्रिक, वैदिक मैथ्स से रिलेटेड एक और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, समझते हैं कैसी ये ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम बताना चाहूँगा। इसका नाम है ऊर्ध्वा त्रियक सूत्र। जी हाँ, ऊर्ध्वा त्रियक सूत्र, वैदिक मैथ्स में इसका नाम है ऊर्ध्वा त्रियक सूत्र, जिसका मीनिंग होता है वर्टिकली और क्रॉस वाइज। तो ये दो चीज़ों पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करते टाइम, वर्टिकली क्या है और क्रॉस वाइज क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रिक शायद हो सकता है आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा वैसी लगे कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या है और कैसा। वैसा नहीं हो, ऐसा है उससे अच्छी तो हमारी पुरानी ट्रिक थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, है क्या एक्चुअल में कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मेथड हम सालों से पढ़ते आए हैं, सालों से, है ना, सालों से। और बचपन में जो हमने पढ़ा है वो महीनों तक पढ़ा है, महीनों तक इसकी प्रैक्टिस की है। जब टीचर सिखाता था हमको तो महीनों तक हम इसको पढ़ते थे और समझते थे, और फिर हमें जाके वो हमारी रेगुलर में आया और हम अब इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। जी, है ना, करेक्ट है ना ये बात? तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो अब हम नया मेथड सीखेंगे वो हम बिल्कुल झट से ट्रिक ट्रिक सीख रहे हैं? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस हमें कुछ ना करना पड़े, हमें कुछ भी ना आए, लेकिन फिर भी हम तुरंत ही ये आंसर निकाल दें, तुरंत ही मल्टीप्लिकेशन सीख जाएं बिना कुछ भी एफर्ट लगाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर पे अगर हमको एफर्ट लगाना पड़ा था तो इधर पे भी हमें एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इस वाले मेथड से बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। और मेरी मानिए तो अगर आप मेरे कहने पर इस मेथड से, वैदिक मैथ्स के मेथड से सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस, कोई भी टाइप के, 2 डिजिट का पढ़ने वाले हैं हम आज, तो 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी सिर्फ 10 सम्स कर लेते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इस मेथड को कर पाएंगे, और बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं। इसमें हम करते क्या थे, पहले ये 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से करते थे, फिर 3 से करते थे, है ना, फिर इधर लिखते थे। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, एक क्रॉस लगा के या ज़ीरो लगा के इधर पे हम फिर आगे इसको लिखते थे नंबर्स, और लास्ट में हम ऐड कर देते थे। लेकिन इधर वैदिक मैथ्स में हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं ऐसा करना है। हमको जस्ट 1 डिजिट में आंसर निकल आएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्टेप्स, क्या क्या इनमें स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। उन स्टेप्स को बहुत अच्छे से और गौर से समझिएगा। लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं मैंने क्या लिया है। इधर पे 32 का मल्टीप्लिकेशन 21 के साथ किया है। तो ऊपर वाला नंबर 32 है, 32 में ये वंस डिजिट कहलाएगा, ये टेंस डिजिट कहलाएगा। और ये 21 का ये वंस कहलाएगा, ये टेंस कहलाएगा। और अगर क्रॉस में बात करें तो 3 के क्रॉस में 1 है, और 2 के क्रॉस में ये इधर पे 2 है। तो ये चीज़ें बस हमें देखनी है। इधर पे वर्टिकल, ये दोनों वर्टिकल ही हैं, ये 3 और 1 क्रॉस में है, 2 और 2 क्रॉस में है, और इधर पे देखेंगे कि 3 और 2 क्रॉस में है। हाँ, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बेसिस पर हम आगे पूरा मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, 2 डिजिट का किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन। चलो, तो अब आगे फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। पहले स्टेप में हमें क्या सीखना है कि मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट वर्टिकली। अब यूनिट डिजिट क्या थी? यूनिट डिजिट थी हमारी 2 और 1, इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, ये लिख दिया। सेकंड स्टेप में बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस वाइज बोथ डिजिट देन ऐड द आंसर। तो क्रॉस वाइज में क्या देखा था हमने कि 3, ये था 3 2 और 2 1, 3 के क्रॉस में 1 था और 2 के क्रॉस में ये 2 था। तो इसका आंसर 3 2 1 जा 3 आएगा, और 2 2 जा 4 आएगा। फिर इसमें क्या लिखा है, दोनों का क्रॉस बाय मल्टीप्लाई और इनको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 7 हमारा। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई टेंस डिजिट वर्टिकली। टेंस डिजिट क्या है, ये 3 और 2 टेंस डिजिट है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। ये कर दिया। और लास्ट स्टेप क्या है, कंबाइन द आंसर यू गेट इन अबव 3 स्टेप्स। ऊपर दिए गए 3 स्टेप्स में जो हमारा आंसर आया इसको कंबाइन कर दो। अब देखो, पहले क्या आया था हमारा 2, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर आया इधर पे 7 सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में आया 6। ये हमारा आंसर था। इधर आप भी देख पा रहे होंगे, ये आंसर है हमारा। तो इस तरह से इजी 3 स्टेप्स में ही हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इधर पे आप गौर करिएगा, मैंने वो नंबर्स लिए हैं जिनकी कैरी नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल डिजिट ही आ रहा है इधर पे, है ना। तो एक ये चीज़ आपको
आपको याद रख के चलनी पड़ेगी कि इफ़ यू गेट 2 डिजिट नंबर्स इन फर्स्ट 2 स्टेप्स देन फॉरवर्ड कैरी टू द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, यानी कि अगर पहले 2 स्टेप्स में हमको 2 डिजिट के नंबर्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल इधर पे हमको फर्स्ट स्टेप में 2 मिला था, 2 ना मिलकर हमें मिला होता 12, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें 7 ना मिलके मिला होता 17, ओके। और थर्ड स्टेप में कुछ भी चल सकता है, थर्ड स्टेप में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 स्टेप्स की बात है ये। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इनमें, और थर्ड में 6 मिला। तो अब करना क्या पड़ेगा, क्या हम इसका आंसर 6 1 7 1 2 लिख सकते थे, है ना, टोटली गलत होता। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी कैरी इधर पहले फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, फिर ये हो जाता 18, फिर इसकी कैरी हमें इधर फॉरवर्ड करनी पड़ती, तो ये हो जाता फिर हमारा 6 से 7। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। 12 की कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 की कैरी इधर फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 2, फिर ऐसा कुछ हमारा आंसर होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है अभी, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत गौर करके रखनी पड़ेगी, ओके। तो पहला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड स्टेप क्या था, क्रॉस वाइज बोथ डिजिट, देन ऐड द आंसर। तो क्रॉस वाइज दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो और दोनों आंसर्स को ऐड कर दो। थर्ड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई टेंस डिजिट वर्टिकली। तो टेंस डिजिट ये थे हमारे टेंस डिजिट, इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आंसर आया था हमारा 6, ठीक है। और फिर लास्ट में हमें इन तीनों आंसर को कर देना है कंबाइन, ओके। तो ये 3 चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, और साथ में ये कैरी वाला स्टेप जो है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा कि कैरी आएगी तो हम क्या करेंगे, ओके। चलो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में देखते हैं, तो हम सीख पाएंगे। अब अगर आप इन 8 क्वेश्चंस को बड़े गौर से देखते हैं, समझ पाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप बड़े आसानी से ये पूरी मेथड सीख चुके होंगे। तो इन 8 क्वेश्चंस को बड़े गौर से देखिएगा प्लीज़। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि यूनिट डिजिट को वर्टिकली करना था मल्टीप्लाई, 3 1 3, ये लिख देंगे 3, ओके। सेकंड स्टेप क्या था कि क्रॉस वाइज इसका आंसर और क्रॉस वाइज इसका आंसर हमें करना है ऐड, तो 3 1 3। इसको मैं ऐसे करके रेशियो लगा के लिखता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप का 3 और सेकंड स्टेप का सेकंड पार्ट 3 2 6, इन दोनों करना है ऐड। और थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि वर्टिकली टेंस डिजिट को करना है मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, ऐसा कर देंगे तो 3, अभी हो जाएगा 6 2 6 3 9, और ये हो जाएगा 6, तो कंबाइन कर दो 3 9 6, ये आंसर हमारा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो पहले 4 1 4, तो ये लिख देंगे 4, ओके। अब क्रॉस वाइज का मल्टीप्लाई, ये 3, तो तीनों स्टेप्स को अलग करके मैं रेशियो लगा के लिख रहा हूँ, 3 और इसका आएगा 4, और इसका वर्टिकली 3 1 थर्ड स्टेप का 3। अब जब कंबाइन कर दो तो ये 4 ये 7 और ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख रहे हैं इधर पे 42 इंटू 42 लिया है, मतलब हम किसी का भी स्क्वायर इस ट्रिक से बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे इन्हीं 3 स्टेप से। और ये 3 स्टेप में सिर्फ हमें 1 से लेकर 10 तक की टेबल ही आनी है, सॉरी 1 से लेकर 9 तक ही चाहिए, 10 भी नहीं चाहिए हमें, है ना। तो ये चीज़ें हमें बड़ी अच्छे से समझनी पड़ेंगी और हम फिर 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो गौर से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, आप भी बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। सबसे पहले टेंस डिजिट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट, तो 2 2 4, फिर सेकंड स्टेप को रेशियो लगा के लिखा, फिर 4 2 8, और इधर पे भी 4 2 8, और दोनों को करना है ऐड। और थर्ड स्टेप है 4 4 16, इधर पे क्या आया 4, इधर पे आया 16, और इधर पे भी आया 16। मैंने क्या बोला था, अगर फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप्स में अगर हमें कहीं पर भी 2 डिजिट मिलते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करनी है लेफ्ट मोस्ट में। तो इधर पे 4 16 का 6, कैरी इधर जाएगी 1 16 1 17, तो ये फिर हमारा आंसर होगा, और ये 42 का स्क्वायर होगा, है ना। तो स्क्वायर्स भी हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे किसी का भी 2 डिजिट में, ओके। नेक्स्ट देखें 4 1 ये 4, और क्रॉस में करेंगे तो 2, और 5 4 20, ये सेकेंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप 5 2 10, हाँ ये कर देंगे, हो गया। अब ये 4 इसमें आएगा 22, और इसमें आएगा हमारा 10, तो ये 4 और 22 का 2, और इधर पे 10 में 2 ऐड हो जाएगा तो आएगा 12, तो हम आंसर कंबाइन करेंगे तो 12 2 4, ये हमारा आंसर होगा। अभी चेक कर लीजिएगा, हमारा आंसर इतना ही आने वाला है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं, तो 8 2 16, ये कर देंगे। सेकेंड स्टेप 6 2
रेशियो लगाया पहले, सेकंड स्टेप में 6 2 ज़ा 12 लिखा, और इधर पे क्रॉस में दूसरा स्टेप में ये 24 लिखा, और थर्ड स्टेप में 6 3 ज़ा 18 लिखा और 16 इधर पे आएगा 36 और इधर पे आएगा 18। हाँ, तो इधर 16 का 6, 36 से 61 इधर पे कैरी जाएगा, 36 में हो गया 37 का 7, इधर 3 कैरी जाएगा, होगा 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 और 9 7 ज़ा 63 और 8 3 ज़ा 24। ओके, अब 9 8 ज़ा कितना हो जाएगा 72। अब इसको करना कंबाइन, तो ये देखो 21, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। ओके, और ये 72। अब फिर वही कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये 1 89 हो जाएगा, 2 इसकी कैरी जाएगी तो 89 का 9, अब इसकी 8 कैरी जाएगी तो ये हो जाएगा 80। तो ये हमारा आंसर हो गया 8091। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 9 और 5 है, तो 9 5 ज़ा कितना होगा 45। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, क्रॉस में इसका मल्टीप्लाई तो 27, फिर प्लस, फिर क्रॉस में इसका मल्टीप्लाई तो 20, फिर प्लस, ये वर्टिकली मल्टीप्लाई 10 डिजिट का, ये होगा 12। अब 45 का 5 और इधर पे 47 हो जाएगा, और 4 51 का 1 कैरी 5 और 5 और प्लस 12 हो जाएगा 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी मैं लिख के कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इधर पे मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेप्स मुझे लिखने पड़ रहे हैं, ये लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, आपको यकीन मानिएगा। बस सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 4 ज़ा 24। हाँ, फिर सेकंड स्टेप के लिए रेशियो लगाया, ये सेकंड स्टेप का फर्स्ट पार्ट। 8 4 ज़ा 32, फिर प्लस 8 6 ज़ा 48। ओके, फिर 8 8 ज़ा 10 डिजिट को वर्टिकली, 8 8 ज़ा 64। अब देखो कंबाइन, पहले ये 64 इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80। हाँ, फिर इसको करेंगे तो ये 24, फिर से वही इसका 4 लिखेंगे हम, इसकी 2 इधर कैरी जाएगी तो ये हो जाएगा 82 का 2 लिखेंगे, इधर पे 8 इसकी कैरी जाएगी तो ये हो जाएगा 72। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से और बड़ी इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे 2 डिजिट के लिए। तो दोस्तों, मेरी आगे जो अगली वीडियो होगी वो होगी 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 3 डिजिट और 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने वैदिक मैथ्स पर और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, उनको भी जाकर ज़रूर देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस और ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AP मैजिकल मैथ्स मंत्रा। थैंक यू।